गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कुमार अंकित और मैंने आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म पर स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो फर्स्ट चैप्टर है और जिसका नाम है हाउ इंग्लिश बिगिंस, जिसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि इंग्लिश जो लैंग्वेज आज हमारे इस वर्ल्ड में सरवाइव कर रही है तो ये कैसे शुरुआत की गई, कौन लोग थे जो इंग्लिश लैंग्वेज का शुरुआत किए थे। तो आपको बताया गया होगा और मैंने आपको बताया था कि 5वीं शताब्दी में जो है एशियन और यूरोपियन भाषा, जिसमें एशियन में आपका आता है संस्कृत और पर्शियन और यूरोपियन में आपका भाषा जो है आता है एक लैटिन और ग्रीक, पूरे दुनिया में तांडव कर रही थी, पूरे दुनिया में चल रही थी। उस समय बेचारे इंग्लिश का और ना ही इंग्लैंड का कोई अस्तित्व था, लेकिन तभी जर्मनी के कुछ लोग जिनका नाम हम लोगों ने एंग्लो सैक्सन दिया था, वो आकर के आक्रमण करके अपना शासन जमा करके 5वीं शताब्दी से ही इंग्लिश लैंग्वेज का शुरुआत किए हैं और तभी से जो है हम लोग का इंग्लिश लैंग्वेज चल रहा है। अब हम लोगों ने ये भी सीखा था पहले चैप्टर में कि जो इंग्लिश लैंग्वेज सबसे पीछे आया कैसे जो है आगे निकल रहा। तो ये जो दूसरा चैप्टर, इसमें टोटली आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि कैसे जो लैंग्वेज सबसे पीछे आए, जिसका विकास सबसे पीछे हुआ, उसके पहले बहुत सारी भाषाएं चल रही थी, वो कैसे पीछे रह गई और सारी भाषाओं को छोड़ करके जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कैसे आगे निकल गया। तो इसका जो है पूरा इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, जिसका नाम आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, इंग्लिश डाउन द एजेस, जिसका मतलब है कि अंग्रेजी ने जो है समय को, एजेस का मतलब यहाँ पर युग से है, एजेस का मतलब यहाँ पर एरा से है, एजेस का मतलब यहाँ पे टाइम से है, ना कि उम्र से है। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है कैसे जो सबसे पीछे आया, उसने कैसे समय को आगे छोड़ करके पीछे छोड़ के आगे निकल गया। और इसका जो अगर आप देखें तो कहावत टाइप का होता है कि वो इतना ज़्यादा डेवलप कर रहा है कि उसने समय को भी पीछे छोड़ा है। आपने कभी देखा होगा कि कोई जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा है उसका जॉब वॉब नहीं लगा, लेकिन कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो बाद में आए और पहले जॉब लेके चले गए, तो बोलने वाले बोलते हैं कि देखो उसने तो समय को भी मात दे दिया या समय को भी पीछे छोड़ दिया। तो बस वही बात जो है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ हुई, यानी जो आया सबसे पीछे निकल गया सबसे आगे। तो कैसे निकला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम लोग देखें। सबसे पहले अगर देखें तो इस चैप्टर का इंग्लिश डाउन द एजेस का 3 पार्ट है। पहला पार्ट में अगर आप देखेंगे तो बताया गया कि कैसे इसने पीछे छोड़ा, और उसी में 3 पीरियड बांट दिया गया है। एक है ओल्ड इंग्लिश, दूसरा है मिडिल इंग्लिश और तीसरा है मॉडर्न इंग्लिश, जिसको हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आइए देखते हैं। कहता है द इम्पोर्टेंस एंड द यूसेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन आवर मॉडर्न एंड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। कहते हैं कि जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है और जो यूसेज है ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा का, इन आवर मॉडर्न, हमारे आधुनिक, एंड ग्लोबलाइज्ड, हमारे उपनिवेशिक वर्ल्ड में, संसार में, क्रिएट्स द इम्प्रेशन, एक ऐसा इम्प्रेशन बनाया है, एक ऐसा छाप छोड़ा है, दैट इट इज द लैंग्वेज, कि एक ऐसी भाषा है, बन चुकी है, स्पोकन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी अंग्रेजी भाषा का महत्व, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग इतना कस के जो है इम्पैक्ट बनाया है इस संसार पे, हमारे इस मॉडर्न वर्ल्ड पे, कि आज अंग्रेजी भाषा ऐसी भाषा बन चुकी है जिसको पूरा दुनिया भर में मैक्सिमम लोग, यानी सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो आपसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड वाले पूछ सकते हैं, या किसी भी लिटरेचर संबंधित जो एग्जाम्स वगैरह उसमें पूछे जा सकते हैं कि विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल, कौन सी ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो अभी अभी आपको पता चला इंग्लिश। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा क्या कहता है, देखते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो कहता है, दूसरा जो हमारा पैराग्राफ है, कि हाउ एवर इंटरेस्टिंग, या इट इज इंटरेस्टिंग टू नो that Mandarin Chinese was spoken by approximately 87 crores and 30 lakhs people hold this distinctions। कि ये जान करके आपको बड़ा अजीब होगा, अजीब फील होगा, आपको अलग प्रकार से फील होगा
कि जो मैंड्रीन चाइनीज थी, जिस समय इंग्लिश भी आया था लेकिन पीछे था, उस समय मैंड्रीन चाइनीज वाज स्पोकन बाय अप्रॉक्सीमेटली 87 करोड़ एंड 30 लाख पीपल। उस समय मैंड्रीन चाइनीज जो बोली थी उसको 87 करोड़ और 30 लाख लोग बोलते थे। वहीं अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय अबाउट 30 करोड़ एंड 90 लाख पीपल, जबकि इंग्लिश जो है मात्र 30 करोड़ और 90 लाख लोग बोलते थे। यानी अगर दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो एक समय था जब इंग्लिश जो है नीचे था, यानी इसको बहुत कम लोग बोलते थे, और उस समय मैंड्रीन चाइनीज जो कि एक भाषा है उसको बहुत ज़्यादा लोग बोलते थे। यानी यहाँ पर देखिए अंग्रेजी जो है नीचे है, लेकिन अगर आज आप उठा करके इंग्लिश लैंग्वेज को देखते हैं तो मैंड्रीन चाइनीज, एशियन, यूरोपियन जितने भी लैंग्वेजेज है सबको पीछे छोड़ करके ये आगे निकल गया। आगे अगर देखें, द इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, यद्यपि जो इंग्लिश भाषा है, विच हैज इट्स प्रेजेंस, जिसकी उपस्थिति, जिसकी मौजूदगी इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के हर एक कोने में, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए आपको इंग्लिश अवेलेबल जरूर मिलेगा। जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं कहीं भी आप जाइए, वहां पर कोई भाषा चले या ना चले, बट इंग्लिश जो है वो चलता है, क्योंकि आपको पता है कि ओनली इंग्लिश लैंग्वेज इज नोन एज इंटरनेशनल लैंग्वेज, कि मात्र इंग्लिश भाषा ही जो है वो हमारा जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुका है, बिकॉज ये पूरी दुनिया में बोली जाती है। आगे अगर हम लोग देखते हैं कि वर्ड एंड इट्स पावर, और इसकी जो शक्ति है इज अ फेल्ट, ये महसूस किया जाता है द वर्ल्ड ओवर, पूरी दुनिया भर। तो इंग्लिश का जो पावर है, इंग्लिश का जो मौजूदगी है, दुनिया के हर एक कोने में आपको मिल जाएगा और दिख जाएगा। आगे अगर हम लोग पढ़ते हैं, तीसरा जो हमारा पैराग्राफ कहता है कि हिंदी इज द थर्ड, हिंदी जो है वो तीसरा इन द नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ द स्पीकर इन द वर्ल्ड, कि जितने भी लोग भाषाएं बोल रहे हैं, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड बोल रहे हैं, उसमें हिंदी जो है स्पीकर्स के द्वारा तीसरे नंबर पे रखा गया। यानी नंबर 1 पे हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है और नंबर 3 पर कौन सा है, हिंदी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि कौन सा लैंग्वेज है जिसे हम तीसरे नंबर पे रख के बोलते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा हिंदी। आगे, अनदर सरप्राइजिंग फैक्ट, एक दूसरा आपको आश्चर्य करने वाली जो सच्चाई है वो ये है दैट इंग्लिश इज जस्ट अबाउट 1500 ईयर्स ओल्ड, कि अंग्रेजी भाषा जो है लगभग 1500 साल पुराना भाषा है। एंड द लैंग्वेज वी आर फैमिलियर, लेकिन जिस इंग्लिश से हम लोग आज फैमिलियर है, परिचित है, जिसको बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, विच इज लेस देन 5 सेंचुरीज ओल्ड, लगता है कि ये 500 साल का भी से कम का भाषा है, यानी 300-400 साल पहले का भाषा है, क्योंकि आया तो बहुत पहले था, हो तो गया है बहुत पुराना, लेकिन इसका इतना इम्पैक्ट है और इसका इम्पैक्ट इतना बढ़ते जा रहा है जैसे लग रहा है कि अभी नया नया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, मोर ओवर, इसके अलावे, इसके अतिरिक्त, दिस लैंग्वेज, यानी कि जो इंग्लिश है, हमारा लास्ट पैराग्राफ, द इंग्लिश लैंग्वेज हैज गिवन एक्सप्रेशन, इसने अपना विचार दिया, अपने भावनाएं दी हैं, टू द वर्ल्ड क्लास लिटरेचर इन ऑल जेनर्स, दैट मीन्स जनरेशन, हर एक जो जनरेशन हुआ, हर एक जो पीढ़ी हुआ, उसमें इंग्लिश ही एक ऐसा भाषा है जो साहित्य में अपना बहुत अच्छा एक्सप्रेशन दिया, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन दिया। इसके मुकाबले अगर आप दूसरे भाषा को उठा के देखते हैं तो कुछ समय चला, लेकिन जैसे ही लोग बदले, उनको कुछ अपडेटेड वर्जन चाहिए था, वो दूसरा भाषा काम नहीं कर पाई, लेकिन इंग्लिश ने किया। आगे जैसे जनरेशंस की अगर हम बात करते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ, जैसे जॉन मिल्टन, जैसे विलियम शेक्सपियर आर स्टिल कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ देयर आर्ट एंड रेलेवेंट फॉर देयर आइडियाज एंड लिटरेरी जीनियस। जैसे 3 व्यक्ति का मैंने नाम लिया, विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि रोमांटिक पोएट के नाम से जाने जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा रोमांटिसिज्म का डेवलपर थे, जो 1798 में लिरिकल बैलेड्स लेकर के आए थे एस.टी. कॉलरिज के साथ। दूसरा है जॉन मिल्टन जो कि जाने जाते हैं पैराडाइज लॉस्ट के लिए, और विलियम शेक्सपियर जो कि जाने जाते हैं, इनके 4 जो हैं
कह सकते हैं ट्रेजेडीज आया था, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, ऐसे करके। तो इन तीनों का अलग अलग अपना पीरियड था और ये तीनों पीरियड में जो है इंग्लिश अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। इसीलिए कहा जा रहा है कि हर एक जनरेशन में इंग्लिश जो है अपने साहित्य में बेस्ट एक्सप्रेशन दिया था। और ये तीनों व्यक्ति को आज भी जो है इंग्लिश साहित्य में इनका मास्टर्स माना जाता है और जीनियस भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश में एक से एक साहित्य में एक से एक जो है आइडियाज दिए। जैसे कि इन्होंने किसी ने रोमांटिसिज्म से जुड़े हुए पोएम्स को लिखा, जैसे कुछ एक से एक वर्क्स को लिखे, जैसे विलियम शेक्सपियर ने बहुत अच्छा ट्रेजेडीज लिखा। तो इन तीनों को जो है इंग्लिश का जो है मास्टर्स या जीनियस माना जाता है। आने वाली जो चीज़ें हैं वो आने वाले आपको वीडियो में प्राप्त हो जाएंगी। और आज के लिए इतना ही रहेगा। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। और जो है अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप अपना राय जो है कमेंट में ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।